नमस्कार। आज 22 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को बहुत ध्यान से समझते हैं। शुरुआत एक ऐसे प्रश्न से करते हैं जो परीक्षा में सीधे पूछा जा सकता है। आतंकवाद के पीड़ितों की स्मृति और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 21 अगस्त। इसी दिन विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस भी मनाया जाता है। अब अगस्त के महत्वपूर्ण दिवसों को एक साथ याद कर लीजिए। 1 अगस्त विश्व लंग कैंसर दिवस और वर्ल्ड वाइड वेब डे। 3 अगस्त भारतीय अंगदान दिवस। 4 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हॉकी दिवस। 13 अगस्त विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी और विश्व मानवतावादी दिवस। 20 अगस्त विश्व मच्छर दिवस और 21 अगस्त विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। परीक्षा में तारीखों को उलझाने की बजाय इन्हें समूह बनाकर याद करना ज्यादा आसान रहेगा। अब एक महत्वपूर्ण राज्य आधारित प्रश्न। तीसरी संतान के जन्म पर 1 वर्ष का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? उत्तर है तमिलनाडु सरकार। यहाँ तीसरे बच्चे के जन्म पर माताओं को 365 दिन का मातृत्व अवकाश देने की बात सामने आई है। तमिलनाडु से जुड़े कुछ तथ्य भी साथ रखिए। राज्य का पशु नीलगिरी पहल है। 18 जुलाई को तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है और 1 नवंबर को स्थापना दिवस। कामराजार पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह बताया गया है, जबकि इसी क्षमता वाला पहला बंदरगाह विशाखापट्टनम पोर्ट है। तमिलनाडु में मुकुर्ती, मुदुमलाई, गिंडी और मन्नार की खाड़ी जैसे महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र भी हैं। एक और परीक्षा योग्य तथ्य, तमिलनाडु सरकार ने अपने शैक्षणिक और सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत राजगीर तमिल ताई वास्तु से अनिवार्य करने की घोषणा की है। यानी प्रश्न अगर राज्य, राजगीर, बंदरगाह या मातृत्व अवकाश किसी भी एंगल से आए, हमें पूरा कनेक्शन याद रखना है। अब नियुक्तियों पर आते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में प्रदीप राय चुने गए हैं। इसके अलावा दूरदर्शन के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में रीना सोनोवाल कोली की नियुक्ति, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में दीप्ति गौर मुखर्जी और जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के सचिव के रूप में अर्चना वर्मा की नियुक्ति महत्वपूर्ण है। एक बहुत अच्छा परीक्षा प्रश्न बनता है, भारतीय वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? उत्तर है भावना कंठ। अब खुद से एक प्रश्न सोचिए, इथियोपिया में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस तरह के नाम और देश वाले प्रश्नों में केवल नाम रटने के बजाय व्यक्ति, पद, देश की जोड़ी याद करना ज्यादा सुरक्षित रहता है। अब एक रोचक और परीक्षा की दृष्टि से अलग प्रश्न, लगभग 3.5 अरब वर्ष पुराने जीवन के प्रमाण किस राज्य के बेतरदाढ़ी गांव में मिले हैं? दिए गए करंट अफेयर्स के अनुसार उत्तर है झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची है और राज्य से जुड़े कई तथ्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उधवा पक्षी अभयारण्य और उधवा झील महत्वपूर्ण है। जादू पटिया पेंटिंग को जीआई टैग मिलने की जानकारी भी इसी संदर्भ में दी गई है। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर हजारीबाग से जुड़ा है। वनजीवी दीदी पहल और ऑपरेशन मेगा बुरू भी झारखंड से संबंधित है। यहाँ एक बात ध्यान से याद रखिए, जब किसी प्रश्न में बहुत पुराना जीवन, जीवाश्म या पृथ्वी के शुरुआती जीवन के प्रमाण पूछे जाएं, तो घटना को राज्य के साथ जोड़कर याद करना चाहिए। इससे केवल एक प्रश्न नहीं, पूरा फैक्ट क्लस्टर याद रहता है। अब थोड़ा खेल और आयोजन की तरफ चलते हैं। 65वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत नई दिल्ली में हुई है। वहीं ग्लोबल चेस लीग के चौथे सीजन की मेजबानी बेंगलुरु करेगा। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहा। ये भी रिवीजन लिस्ट में रखा गया है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब अनाहत सिंह ने जीता है। टेस्ट क्रिकेट में 100 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी के रूप में ऋषभ पंत से जुड़ा तथ्य भी दिया गया है। खेलों में परीक्षा का पैटर्न अक्सर ऐसा होता है, खिलाड़ी, प्रतियोगिता, संस्करण, आयोजन स्थल और विजेता में से किसी एक को बदलकर प्रश्न बना दिया जाता है।
इसलिए इन 5 चीजों को एक साथ याद करना चाहिए। अब प्रश्न है, मादक पदार्थों की तस्करी और ड्रग नेटवर्क को तोड़ने के लिए ऑपरेशन तूफान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? उत्तर है केरल सरकार। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्य को अक्सर नारियल की भूमि कहा जाता है, जबकि दिए गए फैक्ट्स में केरल को रबर और काली मिर्च के प्रमुख उत्पादक के रूप में भी बताया गया है। केरल में साइलेंट वैली, एराविकुलम और पेरियार जैसे राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य, अनाईमुडी शोला, मतिकेतन शोला और पंपाडुम शोला भी केरल से जुड़े हैं। अब सवाल को थोड़ा घुमाकर पूछें, ऑपरेशन तूफान किस उद्देश्य से शुरू किया गया? उत्तर होगा मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और ड्रग नेटवर्क को तोड़ने के लिए। यही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाला तरीका है, घटना को केवल नाम से नहीं, उद्देश्य के साथ याद करना। अब एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठक, चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक 20 अगस्त 2026 को सिंगापुर में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल रहे। इस बैठक का उद्देश्य भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाना था। पहली बैठक 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसी तरह भारत और नेपाल के बीच सीमा सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर 14वीं संयुक्त कार्य समूह बैठक देहरादून में हुई। प्रश्न अगर आए, भारत नेपाल संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? उत्तर देहरादून। और भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज का चौथा संस्करण कहाँ हुआ? उत्तर सिंगापुर। दो अलग अलग बैठकें हैं, इसलिए दोनों के आयोजन स्थल को अलग अलग याद रखिए। अब पुरस्कारों का क्विक रिवीजन करते हैं। 2026 का रेंजलैंड रिस्टोरेशन अवार्ड मंगोलिया में राजस्थान के जैसलमेर के पशुपालक सुमेर सिंह भाटी को मिला है। उन्होंने ओरण, गोचर भूमि और सामुदायिक प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए काम किया। सरला पुरस्कार 2026 आशुतोष परिदा को उनके कविता संग्रह विश्वास दे पृथ्वी के लिए दिया गया है। इला बंसीधर पांडा कला सम्मान 2026 में गुरु दुर्गाचरण रणबीर को प्रदर्शन कला और दामोदर बेहरा को दृश्य कला के लिए सम्मानित किया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 अजीत डोभाल को दिया गया। 2026 का डिराक मेडल भारतीय भौतिक विज्ञानी दीपक धर को मिला। अब एक छोटा सवाल, रेंजलैंड रिस्टोरेशन अवार्ड किसे मिला? सुमेर सिंह भाटी। सरला पुरस्कार किसे मिला? आशुतोष परिदा। और लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार अजीत डोभाल। तीनों को एक साथ बोलकर याद करिए। अब राजनयिक नियुक्तियों का प्रश्न, अजय ए कुमार को इराक में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, जबकि सोमेंदु बागची को स्विट्जरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किए जाने की जानकारी दी गई है। इराक की राजधानी बगदाद है और उसकी मुद्रा इराकी दिनार है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न और मुद्रा स्विस फ्रैंक है। यहाँ परीक्षा में बहुत सीधा प्रश्न बन सकता है। अजय ए कुमार किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए? इराक। और सोमेंदु बागची स्विट्जरलैंड। ध्यान रखिए, एम्बेसडर वाले प्रश्नों में अक्सर व्यक्ति और देश की जोड़ी बदलकर विकल्प दिए जाते हैं, इसलिए दोनों नामों को अलग अलग नहीं, जोड़ी के रूप में याद करना ज्यादा उपयोगी है। अब कर्नाटक से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न, कर्नाटक सरकार ने छात्रों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कोडिंग की शिक्षा कक्षा 6 से शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ एआई अक्षरा अभियान और कोडिंग गुरुकुल जैसी पहलों का उल्लेख किया गया है। कोडिंग गुरुकुल के तहत बच्चों के लिए कोडिंग कक्षाओं और तार्किक सोच पर जोर है, जबकि एआई अक्षरा अभियान का उद्देश्य बच्चों को शुरुआती स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता की समझ देना है। कर्नाटक से जुड़े दूसरे फैक्ट्स में संध्या किरण कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर, तथ्य कुश प्लेटफॉर्म और छात्रों से जुड़ी विद्यार्थी सहायता योजना का उल्लेख है। अब परीक्षा में प्रश्न ऐसे बन सकता है, कर्नाटक में एआई और कोडिंग की शिक्षा किस कक्षा से? छठी कक्षा। यह छोटा सा तथ्य है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में ऐसे ही फैक्ट्स 1-2 अंक तय करते हैं।